तुम बड़े भक्त बने फिरते हो। बना नहीं फिरता, मैं ईश्वर का भक्त ही हूँ। कभी किसी ने देखा भी है ईश्वर को? हाँ, बहुत लोगों ने देखा है। ये तो मनगढ़ंत बात है। जो तुमने अनुभव नहीं किया वो असत्य तो नहीं हो जाता। अच्छा, तो सिद्ध करो। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? हाँ, मैं तो हाथ छोड़कर भी चला लेती हूँ। फिर तो बाइक चलानी भी आती होगी। बिल्कुल आती है, तुम्हें भी हरा सकती हूँ गति में तो। कार चलानी भी सीख ली होगी। अरे क्यों नहीं, अब तो केवल बायां हाथ से चला लेती हूँ। फिर तो तुम्हें ट्रक चलाना भी आता ही होगा। नहीं, मेरा मतलब कि कभी चलाया नहीं, इसीलिए कह नहीं सकती। तो हेलीकॉप्टर? अरे कहाँ, मैं तो कभी बैठी तक नहीं। और एरोप्लेन चला पाओगी? ये क्या बात कर दी तुमने, मैं भला एरोप्लेन कैसे चला सकती हूँ? रॉकेट के बारे में क्या विचार है? क्या बात चल रही थी और तुम कहाँ ले आए? अरे भाई, हर कार्य करने के लिए पहले सीखना पड़ता है। एक मार्गदर्शक चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, बहुत श्रम लगता है, कई बार असफल होते हैं, तब जाकर कहीं वो कार्य सिद्ध होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ईश्वर को पा लेना या देख लेना सरल कार्य है? तुम्हें लगता है कि जो कार्य ज्ञान योग या भक्ति योग से ही संभव है वो तुम संशय योग से सिद्ध कर लोगी? ना तो तुमने ईश्वर को पाने, देखने या अनुभव करने का प्रयास किया और ना ही उनके अस्तित्व पर किसी अनुभवी से चर्चा की है। तुमने तो केवल प्रश्न कर दिया, और वो भी जानने के लिए नहीं अपितु नकारने के लिए। मैं तो विज्ञान को मानती हूँ, मुझे तो प्रमाण चाहिए। अन्यथा न लेना, किंतु क्या विज्ञान से तुम ये सिद्ध कर सकती हो कि तुम्हारे स्वर्गीय परदादा जी सचमुच तुम्हारे परदादा थे? बिल्कुल कर सकती हूँ, परंतु डीएनए जांच के लिए उनकी देह की कोशिकाओं के नमूने चाहिए, जो अब मिल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। अर्थात विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं जिन्हें विज्ञान स्वीकार भी करता है। विज्ञान आज भी मानता है कि उसे बहुत कुछ जानना और समझना शेष है। तो क्या ऐसे ही मान ले? माना कि विश्वास अथवा आस्था में तुम्हारा विश्वास नहीं है, फिर भी विज्ञान को मानने वाले ईश्वर की उपस्थिति एवं शक्ति के इतने प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित होने के बाद भी स्वीकार क्यों नहीं करते? कौन से प्रमाण? अच्छा, तुम ही सोचकर बताओ कि अपनी जननी के गर्भ में विकसित हो रहे कोशिकाओं के समूह में यकायक प्राण कहाँ से आ जाते हैं? उस शक्ति या ऊर्जा का स्रोत क्या है? और मृत्यु के समय, मृत्यु के पश्चात पंच तत्व को यहीं छोड़कर वो आत्मा पुनः कहाँ चली जाती है? विज्ञान ने कुछ बताया अब तक? तो क्या इससे ईश्वर का होना सिद्ध हो जाता है? इससे ये सिद्ध होता है कि विज्ञान मनुष्य जनित है और मनुष्य के ही समान उसकी भी सीमाएं हैं। विज्ञान केवल भौतिक को ही सिद्ध कर सकता है, उसके परे नहीं। लेकिन सिद्ध तो ईश्वर को करना था ना। रॉकेट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर की कल्पना को भी लोगों ने तब तक अस्वीकार किया था जब तक किसी ने सिद्ध नहीं कर दिया। ईश्वर केवल साधक के लिए सिद्ध होते हैं और स्वयं को ही सिद्ध करने होते हैं। ये कोई भौतिक सुविधा नहीं है जो एक निश्चित मूल्य के बदले सभी में वितरित की जा सके। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक मैं घोर तपस्या करके उन्हें न पालूं, तब तक ये विवाद ऐसे ही रहेगा। पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या आरंभ करने के लिए ही उन्हें स्वीकार करने का जो मानस बनाओगी, उससे वो तुम्हारे लिए सिद्ध हो जाएंगे। जब अपने चारों ओर ईश्वर की इच्छा का चमत्कार अनुभव करने लगोगी, तभी वो सिद्ध हो जाएंगे। जब अपने बनते बिगड़ते कार्यों में उनकी प्रेरणा को अनुभव करोगी, तब ही वो सिद्ध हो जाएंगे। मैं थोड़ी सी उलझन में हूँ। जैसे गणित में किसी संख्या का मान x मानने से सब सुलझने लगता है,
वैसे ही जीवन का कर्णधार ईश्वर को मानकर देखो, सब सुलझने लगेगा। चलो तुम पर विश्वास करके ये भी करके देख लेती हूँ। तुम पर कृपा करके मेरे माध्यम से ये संदेश स्वयं ईश्वर ने ही तुम्हें दिया है। मुझ जैसे नश्वर अकिंचन पर विश्वास कर सकती हो तो सर्वशक्तिमान से तो प्रेम करने लगोगी।